भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ, संदेश भी देना चाहूँगा। हम लोग इस भारत के संविधान की प्रस्तावना का जन जन तक पहुँचना बहुत ही आवश्यक है और साथ ही संविधान का निर्माण कैसे हुआ इसकी भी जानकारी समाज को होना चाहिए। और यही नहीं, संविधान को जानना भी है और संविधान का उपयोग हमारे जीवन में कैसा है इसके लिए जश्न मनाना। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने, जैसा कि पूरे देश को मालूम है कि संविधान में मौलिक अधिकार दिए, तो उसके साथ उन्होंने ये बात को बोला कि व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, मौलिक अधिकार। साथ ही उन्होंने कहा कि व्यक्ति की गरिमा भी होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए। और मौलिक कर्तव्यों में भारतीय संविधान में स्पष्ट है कि प्रत्येक देश के नागरिकों की यह ड्यूटी बनती है, उनका कर्तव्य बनता है कि देश की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने के अपना काम, अपने दायित्व का निर्वहन करें। और साथ ही आज संविधान दिवस के अवसर पर पहले तो हम लोगों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा और सभी लोग संकल्पित हुए कि हम लोग देश में जो एकता अखंडता उसको सुनिश्चित करेंगे, देश की गरिमा को बढ़ाएंगे और जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान सभा के सभी मनुष्यों ने जो योगदान किया है। और यही कारण है कि पूरे भारतवर्ष में अब अमृत काल के रूप में इसको मनाया जा रहा है। इस अमृत काल में हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान, इस तरह से भारत सरकार की भी रणनीति है। और वास्तव में बहुत ही आवश्यक है कि भारतीय संविधान की जानकारी देश के सारे राजनेता। आपको ऐसा क्यों लगता है कि लोगों को संविधान के बारे में लोग जागरूक नहीं है? ऐसा क्यों लगता है? आज के डेट में किया है, लोग इतना जागरूक हो गए, हर चीज़ का तो जानकारी है। ये संविधान के बारे में लोगों को जागरूक। देखिए, भारतीय संविधान की जानकारी हमारे समाज को नहीं है, तो उसको अपने अधिकार ही नहीं पता। धर्म उपासना की स्वतंत्रता है, लेकिन आप लोग ये समझते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा, इस पूरे मीडिया के माध्यम से बात कर रहे हैं कि जब कोई धार्मिक परिवर्तन होता है, धर्म परिवर्तन होता है, उसको जेल होता है। अब उसको ये पता नहीं कि धार्मिक स्वतंत्रता है भारतीय संविधान में, लेकिन उसकी अपनी स्वतंत्रता है धर्म लेने की कि नहीं। लेकिन लालच से, भय से, प्रलोभन से यदि धर्म परिवर्तन होता है तो ये संविधान की अनदेखी है, उसको मालूम ही नहीं, मिसयूज हो रहा है। अगर उसको मालूम है कि नहीं, आप मानते हैं कि धर्म परिवर्तन गलत है? नहीं, धर्म परिवर्तन सही है। व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता है, किसी भी व्यक्ति को हिंदू बनने का हक है, किसी बंदी को मुसलमान बनने का हक है, बौद्ध बनने का है, ईसाई बनने का, बशर्ते उसकी ये स्वतंत्रता है, लेकिन उसकी इच्छा होना चाहिए। जबरदस्ती, प्रलोभन, लालच के माध्यम से धर्म में परिवर्तित करा देना ये सरासर गलत है। लेकिन अगर आप धार्मिक उन्माद के वजह से किसी की धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करते हैं तो ये संविधान का दुरुपयोग। आजकल एक नारा चला है, संविधान खतरे में, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, संविधान खतरे में है, ये पॉलिटिकल पार्टियों ने ये बोला। लल्लू सिंह आदरणीय विश्वविद्यालय MP थे, वो खुद बोले अब की बार 400 बार कहेगा क्या संविधान बदलने का, हमने थोड़ी बोला। हेगड़े जी कर्नाटक के परम आदरणीय, उन्होंने खुद बोला संविधान बदलना है। और विवेक ओबेरॉय का नाम तो आपने सुना ही होगा कि भारतीय संविधान ये जो है कि विदेशी गुलामी का प्रतीक हो चुका है, इसको बदल देना चाहिए। क्या हमने बोला था इनको बोलने के लिए? आर्थिक सलाहकार समिति के चेयरमैन बोला तो भारत सरकार के प्रतिनिधि बोले हैं जो सत्ता के अंदर हैं, उन लोगों ने इतना गलत बयान किया। इससे कुछ बदलाव भी किया गया है, उससे आप क्या रखते हैं? क्या बदलाव हुआ? बहुत कुछ बदलाव किया क्या है? आप संविधान में अभी नया संविधान जो प्रस्ताव पारित हुआ है, नया संविधान कहाँ पारित हुआ? जो उसको इंडिया को भारत कर दिया गया, जो लिखा गया इंडिया लिखा जाता था उसको भारत कर दिया गया, कई चीज़ें इसी बदलाव हुई है। नहीं, यहाँ बात आप जैसे देखिए, उन्होंने कहा कि ये जो विदेशी जो कॉलोनियल है,
उसकी इससे बू आ रही है। अब इसके आधार पर उन्होंने जैसे भारतीय जो आपके इंडियन पेनल कोड था उसको जो है कि चेंज किया गया। सवाल ये खड़ा होता है कि चेंजेस नाम का चेंज जो कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि विदेश उस समय जब भारत देश आज़ाद नहीं था उस समय के नामकरण है उसको चेंज कर रहे हैं। इंडिया दैट इज़ भारत, ये हम करें इंडिया दैट इज़ भारत जब बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट लिखा, उसको चेंज करने की कौन सी जरूरत पड़ गई भैया? क्या इंडिया से क्या इंडिया की गरिमा नहीं बढ़ रही है क्या? और इंडिया कुछ वैसे वर्ड होते हैं जब ऑलरेडी इंडिया वर्ड की व्याख्या हो चुकी है कि इंडिया दैट इज़ भारत, तो सवाल खड़ा होता है कि कभी कभी सवाल में जो परिवर्तन जो सरकारें करती हैं वो किस उद्देश्य से करते हैं, उनका उद्देश्य कितना व्यापक है, किसी को हर्ट करने का भी इरादा नहीं है, या उनके सोचने का तरीका क्या है, उस पर हमारा नो कमेंट है। कमेंट ये है कि भारतीय संविधान क्या बदला जा सकता है? हम क्या भारतीय संविधान के बारे में कहेंगे जो बदला जा सकता है? अब जरा सोचिए, 1946 में देश को आज़ादी नहीं हुआ था, और जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उसी समय जुलाई 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। इस आधार पर तो कहें कि भारतीय संविधान सभा का गठन तो 1946 में हुआ था। अब चूँकि हम अगली बार 400 पार अब संविधान सभा का गठन करेंगे और पुनः संविधान बनाएंगे। ये क्या आपको नहीं लगता कि लोगों के अंदर इस तरह की पढ़े लिखे लोग हैं? भारत अब पढ़े लिखे लोगों का देश है, इंटेलेक्चुअल लोगों का देश है, तो आप विदेशी कॉलोनियल करके अब चेंज कर दे रहे हैं। तो क्या अभी तो एक बोले 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, अब इसको चेंज करते हैं? ऐसा हो सकता है मेरे साथी। तो सवाल उठता है कि लोगों की अगर आशंकाएँ हैं, उसी आशंका को दूर करने के लिए भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट ने हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान करके पूरा 1 साल तक कार्यक्रम चल रहा है कि कहीं से किसी के अंदर कोई कंफ्यूजन न हो। अन्य आज के दिन के लिए युवाओं को क्या संदेश देना है? देखिए, स्पेशली युवाओं का देश है, 65% देश के युवा है। देश के युवाओं को एकदम स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान की प्रस्तावना उनकी एकदम रट लें तोता की तरह, तो पूरा संविधान का जो निचोड़ उनके आ जाएगा। एक युवा की ड्यूटी बनती है कि उसकी ड्यूटी के बारे में बोल रहा हूँ कि राष्ट्र की एकता गरिमा का तो ध्यान देगा ही, और दूसरा चीज़ उसके राइट्स में, उसे समता का अधिकार मिले, उसे नौकरी मिले, रोज़गार मिले। अच्छा, युवाओं से तो हम चाहते हैं कि देश के लिए मर जाए मिट जाए सब ठीक है, लेकिन हम भारत उसके लिए क्या करेंगे? राजनीतिक सत्ता के लोग युवाओं के लिए क्या करेंगे? अमर्त्य सेन का नाम सुना होगा, नोबेल पुरस्कार के विजेता। उन्होंने कहा किसी भी देश के अंदर गरीबी, भूखमरी, लाचारी, बेबसी, रोड, सड़क, पानी, बिजली का उद्धार करने का केवल काम, इसको देने का काम सरकार का है। आज हर एक युवाओं को नौकरी देने का काम, हर एक युवाओं को रोज़गार देने का काम। आज जितने बेरोज़गार युवा हैं, कितने फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं, ये कौन दूर करेगा? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत सरकार की है, स्टेट गवर्नमेंट की है। इस पर मैं युवाओं से कहूँगा कि पेशेंसफुली, धैर्यपूर्वक, जो भारतीय संविधान में आपकी ड्यूटी है, उसके राइट है, अपने ड्यूटी का निर्वहन करिए, और जो आपको राइट है उसकी डिमांड करिए। ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। यही आज के दिन युवाओं को संदेश है। नमो बुद्धाय, जय हिंद।